हैं आजकल। समय हो चुका है आज की ब्रेकिंग न्यूज का। आइए नजर डालते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज पर। नमस्कार, आज के ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं आयुषी पांडे। चीनी मिल की नीलामी रोकने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह ने मंगलवार को जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ऑनलाइन 4 सूत्रीय ज्ञापन भेजकर बस्ती वाल्टरगंज शुगर मिल की नीलामी रोकने, बंद पड़ी दोनों मिलों को चलवाने के साथ ही किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान कराने की मांग किया है। सपा नेता सिद्धार्थ सिंह ने कहा है कि बस्ती समेत पूर्वांचल चीनी के कटोरे के रूप में जाना जाता था, किंतु भाजपा की सरकार में न तो गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि की गई, न गन्ना मूल्य भुगतान हो पा रहा है। बस्ती और वाल्टरगंज चीनी मिलों को चलाने की जगह मिलों की नीलामी की तैयारी है। इसकी तिथि 13 जुलाई निर्धारित किया गया है। नीलामी से प्राप्त 4 करोड़ रुपए में से किसानों को कितना भुगतान किया गया है, यह जांच का विषय है। 4 सूत्रीय ज्ञापन में बस्ती में वाल्टरगंज रुधौली चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराने, फिनिल शुगर ग्रुप बस्ती शुगर मिल कंपनी की यूनिट की नीलामी पर तत्काल रोक लगाने, फिनिल शुगर ग्रुप के निदेशक मंडल पर मुकदमा दर्ज कराए जाने, बजाज ग्रुप तथा बस्ती शुगर मिल कंपनी लिमिटेड में व्याप्त भ्रष्टाचार के खुलासे हेतु हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराए जाने, बस्ती वाल्टरगंज रुधौली चीनी मिलों को सरकारी नियंत्रण में लेकर चलाए जाने, बकाया गन्ना मूल्य श्रमिकों का वेतन भुगतान कराए जाने की मांग शामिल है। सपा नेता सिद्धार्थ ने कहा है कि मांगे पूरी न हुई तो लॉक इन नियमों का पालन करते हुए आंदोलन छेड़ा जाएगा। 12 मई और 13 जून को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया से ज्ञापन के माध्यम से, जो हमारे जिला अधिकारी बस्ती जी के माध्यम से गया था, उनसे अनुरोध किया था कि बस्ती में 13 जुलाई को चीनी मिल की नीलामी होने जा रही है, तो चीनी मिल को की उस नीलामी को रोकने का काम करें और बस्ती के गन्ना किसानों का जो गन्ना बकाया है वाल्टरगंज में और चाहे वो रुधौली में, तो चाहे एक सरकारी मिल है उस पर भी, तो ये जो गन्ना बकाया है ये तत्काल गन्ना किसानों को दिया जाए, क्योंकि गन्ना किसान बहुत परेशान है। गन्ना किसान लॉकडाउन की वजह से बेहाल है। उन बस्ती जनपद में गन्ना किसान जो है अपने बेटियों के पढ़ाई के लिए, उनके शादी विवाह के लिए, अपने घर के खर्च के लिए, बीमार हो जाए तो उनके दवा के लिए, सब कुछ गन्ने पे ही बहुत सारे किसान निर्भर हैं। ये बात सरकार को समझनी होगी और तब जरूर समझनी होगी जब भारत के प्रधानमंत्री जी यहाँ बस्ती आए विधानसभा के चुनाव के दरमियान 2017 में, और उन्होंने कहा था कि हम जो वाल्टरगंज चीनी मिल उस समय चल रही थी 2016-17 में, हमारी सरकार भी थी उस समय, वो चीनी मिल उस समय चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यहाँ का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था जाकर के दिल्ली में सांसद महोदय जी के नेतृत्व में, तो उनसे कहा था कि बस्ती की बंद पड़ी चीनी मिलों को हम चलाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बस्ती की बंद पड़ी चीनी मिलों को हम नीलाम करेंगे। बस्ती शुगर मिल के यूनियन के लोग जो धरने पे बैठे थे वो भी उसमें शामिल थे, उस प्रतिनिधिमंडल में। उनको आश्वासन दिया गया था कि हम चीनी मिल को चलाएंगे। उनको ये नहीं कहा गया था कि हम बस्ती चीनी मिल को नीलाम करने का काम करेंगे। यहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया था उसमें लोग बड़े आशा में थे, नौजवान यहाँ के, कि उनको रोजगार मिलेगा, वहीं पूर्वांचल के रोजगारों को समाप्त करने का काम भी किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 14 दिन में वो गन्ने का भुगतान उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का कराएंगे, और इस काम को वो उत्तर प्रदेश का सांसद होने के नाते स्वयं भी देखेंगे। तो आज हम कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है, क्या वो प्रधानमंत्री जी की भी बात नहीं सुन रहे हैं? आज वो प्रधानमंत्री जी यहाँ अपील करके गए थे और उन्होंने ये अपील और कई भी मंचों से किया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्या आज प्रधानमंत्री जी की बात नहीं सुन रही है? वो हम ये जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नुमाइंदों से। वो बस्ती चीनी मिल जो 13 तारीख को नीलाम होने जा रही है, हम लोग राष्ट्रपति महोदय को आज हम लोगों ने ज्ञापन भेजा है जिला अधिकारी महोदय जी की तरफ से, के माध्यम से, और हम ये अनुरोध किया है उस ज्ञापन में कि आप चीनी मिल की नीलामी को तत्काल रोक दीजिए और गन्ना मूल्य जो किसानों का बाकी है उस पर भुगतान कराइए, अन्यथा किसान बहुत बेहाल है, बहुत परेशान है। बस्ती का नौजवान रोजगार के लिए परेशान है।
आपको समझना होगा इन चीजों को। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है उत्तर प्रदेश में। उसने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि नौजवानों को रोजगार देने के बजाय नौजवानों का रोजगार कम होगा। आप 2-2 करोड़ नया रोजगार देने की बात कही थी आपने, आप उल्टा 2-2 करोड़ रोजगार या कितने संख्या में आप रोजगार छीनते जा रहे हो नौजवानों का। तो ये सोचना होगा, विचार करना होगा। बस्ती के किसानों को न्याय चाहिए। इसी न्याय के लिए आज हम लोगों ने माननीय हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन पेश किया। बस्ती से अर्पित सिंह की रिपोर्ट।